नमस्कार, बहुत स्वागत है आप सभी का। आपके साथ मैं हूं ममता तिवारी। शुरुआत इस बुलेटिन की कर लेते हैं। बीजेपी प्रदेश कार्यकारिणी की घोषणा। 10 प्रदेश उपाध्यक्ष, 5 प्रदेश महामंत्री बनाए गए हैं, 13 प्रदेश मंत्री बनाए गए हैं। पंकज गुप्ता को प्रदेश कोषाध्यक्ष बनाया गया है, अनिल सिसोदिया को प्रदेश सह कोषाध्यक्ष बनाया गया है, नारायण पंचारिया, बाबा बालकनाथ, चुन्नीलाल गरासिया को बनाया गया प्रदेश उपाध्यक्ष। तो बड़ी जिम्मेदारी, पूरी लिस्ट हम आपको बता रहे हैं जो भारतीय जनता पार्टी ने प्रदेश पदाधिकारियों की घोषित की है, जिसमें तमाम नाम शामिल किए गए हैं। 10 प्रदेश उपाध्यक्ष हैं, 5 प्रदेश महामंत्री इसमें बनाए गए हैं और 13 प्रदेश मंत्री बनाए गए हैं। तो 24 के रन से पहले बीजेपी की नई लिस्ट सामने आ गई है। लोकसभा चुनाव से पहले राजस्थान बीजेपी की नई प्रदेश कार्यकारिणी की जो लिस्ट है वो साफ तौर पर सामने आ रही है, जिसमें तमाम नाम शामिल किए गए हैं। बीजेपी प्रदेश कार्यकारिणी की घोषणा कर दी गई है क्योंकि अब 24 के चुनाव में वक्त बहुत कम बचा हुआ है। ऐसे में भारतीय जनता पार्टी पूरी तैयारियों में जुटी हुई है और इसी के सिलसिले में भारतीय जनता पार्टी ने इस लिस्ट की घोषणा भी कर दी है, जिसमें सभी को अलग अलग जिम्मेदारियां दी गई है। लगातार बैठकों का दौर जारी है। भारतीय जनता पार्टी हर एक रणनीति पर काम कर रही है। आज ये भी माना जा रहा है कि पहली लिस्ट जारी कर सकती है भारतीय जनता पार्टी, जिसमें बड़े दिग्गजों के नाम शामिल हो सकते हैं। और लोकसभा में इस बार राजस्थान से किन किन उम्मीदवारों को टिकट दिया जाता है, इस पर सभी की नजरें रहने वाली है। 24 के रन से पहले भारतीय जनता पार्टी ने पूरी रणनीति तैयार शुरू कर दी है। संवाददाता बाबूलाल धाल फोन लाइन पे इस वक्त हमारे साथ हैं। बाबूलाल, देखिए 24 के रन से पहले बीजेपी ने अपनी नई टीम की घोषणा कर दी है, तमाम नाम इसमें शामिल किए गए हैं। किस तरीके से इस टीम को डिसाइड किया गया है? जी, जो काम करने वाले नेता हैं उनको प्रमोट भी किया गया है। कई ऐसे पदाधिकारी थे जो पहले से इस टीम का हिस्सा थे, उनको प्रमोशन मिला है। और बड़ी बात यह है कि नागौर के जो दोनों नेता हैं, सियाज चौधरी और ज्योति मिर्धा, दोनों ही टिकट के दावेदार हैं नागौर लोकसभा सीट से, उनको प्रदेश उपाध्यक्ष बनाया गया है। तो एक संभावना अब ये बन गई है कि शायद अब इनको टिकट नहीं मिले, लेकिन राजनीति में किसी तरह के नियम कायदे लागू नहीं होते हैं, तो ऐसे में माना जा रहा है कि कोई तीसरा और जो है दावेदार, उसको टिकट दिया जा सकता है। इस तरह की अटकलें लग रही हैं। नारायण पंचारिया प्रदेश के उपाध्यक्ष पद पर कायम है। बालकनाथ योगी जो कि तिजारा के विधायक हैं, उनको प्रदेश टीम में प्रदेश का उपाध्यक्ष बनाया गया है। सांसद है राज्यसभा के चुन्नीलाल गरासिया, उनको जगह दी गई है। मुकेश दादी बरकरार है उपाध्यक्ष पद पर। सरदार अजयपाल सिंह भी अपनी जगह पे बने हुए हैं। प्रभुलाल सैनी को भी यानी कि उपाध्यक्ष ही रखा गया है। सियाज चौधरी और ज्योति मिर्धा उपाध्यक्ष बने और मोतीलाल मीणा को प्रदेश महामंत्री से अब उपाध्यक्ष की जिम्मेदारी दी गई है। महामंत्री जो बनाए गए 5, उनमें दामोदर अग्रवाल अपनी जगह पर कायम है। जितेंद्र गोठवाल भी महामंत्री बने हैं। श्रवण सिंह बगड़ी का प्रमोशन हुआ है, उपाध्यक्ष से उनको प्रदेश का महामंत्री बना दिया गया है। और संतोष अहलावत जो कि पूर्व सांसद है झुंझुनू की, अब वो प्रदेश की महामंत्री बनाई गई हैं। तो जो बहुत ही सोच समझ के फैसले लिए गए। ओम प्रकाश बढ़ाना जिन्होंने 7 साल तक ओबीसी मोर्चे को संभाला प्रदेश अध्यक्ष के तौर पर, अब उनको प्रदेश का महामंत्री बनाया गया है। बहुत मेहनत करी उन्होंने और अभी जो गांव चलो अभियान था उसका जिम्मा भी ओम प्रकाश बढ़ाना के कंधों पर था, तो प्रदेश का महामंत्री उनको बना करके पार्टी ने उनको प्रमोट किया। बिल्कुल बाबूलाल, पूरी रणनीति के साथ इस लिस्ट को भी तैयार किया गया। बहुत धन्यवाद आपका तमाम जानकारी देने के लिए। चलिए आगे बढ़ते हैं। बीकानेर से बड़ी खबर आपको देंगे, जहां पर सड़क हादसे में युवक की दर्दनाक मौत हो गई है। बाइक सवार युवक को ट्रक ने कुचला है। गोगा गेट सर्किल के पास यह हादसा हुआ है। ट्रक ड्राइवर ट्रक लेकर मौके से फरार हुआ है। हादसे के बाद लोगों ने जाम लगाया है। पुलिस ने मौके पर पहुंचकर खुलवाया जाम। मृतक के शव को मोर्चरी में रखवाया गया है। संवाददाता विक्रम जगरवाल फोन लाइन पे इस वक्त हमारे साथ है। विक्रम, खबर आ रही है कि सड़क हादसे में एक युवक की मौत हो गई है, किस वक्त यह हादसा हुआ है? देखिए, निश्चित रूप से बड़ा ही दुखद सड़क हादसा है, जिसमें देर रात को जो गोगा गेट सर्किल है बीकानेर का, उसके पास पर एक बाइक सवार जो है उसे एक बताया जा रहा है कि एक ट्रक ने पूरी तरीके से कुचल दिया। और जिस तरह के वीडियो या फोटो नजर आ रहे हैं उसमें देखा जा सकता है साहब कि कितनी बुरी तरीके से ये एक्सीडेंट हुआ है। और इस एक्सीडेंट की घटना के बाद जो है वो क्षेत्र के लोगों ने रात को ही यहाँ पे हाईवे को जाम किया था और जाम की घटना के बाद जो है वो पुलिस मौके पर पहुंची और लोगों को समझाइश कर के यहाँ से हटाया गया है। लोगों का यही आरोप है कि ये जो गोगा गेट सर्किल है मुख्य शहर के अंदर है, लेकिन यहाँ पर रात को जो है बड़े
जो ट्रक वगैरह हैं वो गुजरते हैं, लेकिन यहाँ पर कोई भी ट्रैफिक का आदमी या पुलिस का आदमी नहीं रहता है। इसकी वजह से बिल्कुल कहीं ना कहीं एक बड़ी लापरवाही यहाँ पर एक युवक की जान को लेकर गई है। फिलहाल बहुत धन्यवाद आपका तमाम जानकारी देने के लिए। और आगे बढ़ते खबर जयपुर से आपको देंगे, जहां बिजनेसमैन की आंखों में मिर्च पाउडर झोंककर बदमाश 30 लाख रुपए की लूट को अंजाम दे गई है। व्यापारी कार में बैठने जा रहा था, इसी दौरान बदमाश रुपयों से भरा बैग छीनकर फरार हो गए। घटना जयपुर के विद्याधर नगर थाना क्षेत्र के धनश्री टावर की है। लूट मेटल फैक्ट्री के मालिक गर्व खंडेलवाल जो 23 साल के उसके साथ हुई है। लूट की वारदात सीसीटीवी कैमरे में कैद हुई है। पुलिस के मुताबिक व्यापारी की मेटल फैक्ट्री है और करीब शाम 5 बजे का समय था जब वो अपने एक दोस्त के साथ पेमेंट लेने के लिए विद्याधर नगर स्थित धनश्री टावर आए थे और उनके बैग में 30 लाख रुपए थे। तस्वीर सीसीटीवी फुटेज आपको हम दिखा रहे हैं। आगे बढ़ते हैं, अब खबर झुंझुनू से आपको देंगे, जहां पर सीएम भजनलाल शर्मा आज झुंझुनू जिले के दौरे पर रहेंगे। सीएम झुंझुनू के खेतड़ी और नवलगढ़ में यमुना के पानी को लेकर हरियाणा से डीपीआर को लेकर हुए समझौते को लेकर धन्यवाद सभा को संबोधित करेंगे। आपको जानकारी दे दें कि सीएम भजनलाल खेतड़ी के नेहरू मैदान में धन्यवाद सभा को संबोधित करेंगे और इसके बाद नवलगढ़ में यमुना जल समझौता धन्यवाद सभा को संबोधित करेंगे। और अगली खबर जयपुर से है, जहां लोगों को सुगम आवागमन की सुविधा उपलब्ध करवाने की दिशा में प्रदेश सरकार ने एक बड़ा फैसला लिया है। सीएम भजनलाल शर्मा ने शुक्रवार को जयपुर मेट्रो के प्रोजेक्ट्स का रिव्यू किया है। सीएम भजनलाल शर्मा ने कहा है कि जयपुर वासियों को सुगम आवागमन की सुविधा उपलब्ध करवाना राज्य सरकार की प्राथमिकता है और इसे देखते हुए जयपुर मेट्रो को देश भर में मॉडल मेट्रो के रूप में विकसित किया जाए। इस प्रोजेक्ट में खर्चे और लागत का समुचित आकलन किया जाए ताकि वित्तीय संसाधनों का सदुपयोग होने के साथ ही आमजन के लिए बेहतर परिवहन सुविधा उपलब्ध करवाई जा सके। उन्होंने मेट्रो के नए फेज सीतापुर से अंबावाड़ी एवं विद्याधर नगर तक विस्तार की डीपीआर नए सिरे से बनाने के निर्देश भी दिए। उन्होंने कहा है कि 100 दिवसीय कार्य योजना में शामिल जयपुर मेट्रो के फेज 1D मानसरोवर से 200 फीट बाईपास पर अजमेर रोड चौराहे तक का शिलान्यास भी जल्द किया जाए। खबर डूंगरपुर से देंगे, जहां पर पुलिस ने शहर के एक होटल में चल रहे देह व्यापार का भंडाफोड़ किया है। पुलिस ने एक नाबालिग को और 2 युवतियों को डिटेन किया है। इस दौरान होटल मैनेजर को हिरासत में लिया गया है। एक पुलिसकर्मी को भी बोगस ग्राहक बनाकर यह कार्रवाई की गई है। आपको जानकारी दे दें कि पुलिस ने के मुताबिक बीती रात होटल लक्षद्वीप एनक्लेव में देह व्यापार की सूचना मिली थी, जिस पर पुलिस की टीम के साथ होटल पहुंचे पुलिस के एक कांस्टेबल को बोगस ग्राहक बनाकर अंदर भेजा और इस कार्रवाई को अंजाम दिया। और चलिए आगे बढ़ते हैं खबरों में। भीलवाड़ा के शाहपुरा में पुलिस हार्डकोर अपराधियों को पकड़ने के लिए अभियान चला रही है। अभियान के तहत पुलिस ने 2 युवकों को गिरफ्तार किया है। थानाधिकारी नरपत राम बाना ने कहा है कि मुखबिर की सूचना पर पुलिस मौके पर पहुंची। मौके पर पहुंचकर दोनों की तलाशी ली और उनके पास एक देसी पिस्टल और एक मैगजीन मिली है। पुलिस ने दोनों आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया है। दोनों आरोपियों से पुलिस पूछताछ कर रही है। अधीक्षक महोदय द्वारा अपराधियों की गिरफ्तारी के लिए अभियान चलाया जा रहा था और उसके तहत श्रीमान पुलिस अधीक्षक महोदय के निर्देशानुसार और जिला स्पेशल टीम की सूचना पर लोगों को गिरफ्तार किया गया है, जिसमें अवैध हथियार है और इनको गिरफ्तार करके इनकी क्या योजना थी उसके बारे में अनुसंधान किया जाएगा और अग्रिम कार्रवाई जारी है। नकली दवाइयों के काले बाजार में आपके स्वास्थ्य के साथ खिलवाड़ हो रहा है। नकली दवाई बाजार में भी खुलेआम बिकती है, लेकिन इस बार बड़ी कार्रवाई हुई है। देखिए इस पर हमारी ये रिपोर्ट। बाजार में दवा के नाम पर आपको नकली दवा दी जा रही है। क्या आपको ये बात पता है? और इससे आपके शरीर को कितना नुकसान होगा, क्या आपको इसका अंदाजा भर भी है? अगर नहीं तो हम आपको दवा के ऐसे ही काले बाजार की तस्वीर दिखाएंगे, जिसे देखकर आपके रोंगटे खड़े हो जाएंगे। हालांकि औषधि नियंत्रण विभाग ने 9 दवाओं को अमानक भी घोषित करते हुए उन्हें ना लेने का अलर्ट भी जारी किया था, लेकिन इसके बाद भी ये दवाइयां बाजार में आपको खुलेआम बिकती दिख जाएंगी। लेकिन इस बार औषधि नियंत्रण विभाग सख्त हो गया और एक्शन करने के लिए बाजार में पहुंच गया, जिसकी ये तस्वीर आपके सामने है।
औषधि नियंत्रण विभाग ने बड़ी संख्या में छापेमारी कर प्रदेश में अलग अलग जगहों से करीब 6 लाख रुपयों की दवाइयां जब्त की हैं। हमारे को गुजरात एफडीए से जानकारी प्राप्त हुई थी कि गुजरात के अंदर नकली दवा बनाने का कारोबार है, उसको उन्होंने पकड़ा है और उसके कंटिन्यूएशन में राजस्थान में जयपुर और अन्य जिलों के अंदर भी ये दवाई उपलब्ध हो सकती है। उसकी निरंतरता के अंदर हमारे द्वारा राजस्थान में 15 टीमें इसके लिए गठित की गई थी, जिन्होंने अलग अलग अपने जिलों के अंदर कार्रवाई की। मेडिकल स्टोर पर यह छापेमारी की गई तो डॉक्टर भी इस दवा को देखकर हैरान रह गए, लेकिन चौंकाने वाली बात यह है कि इन दवाओं में कंटेंट शून्य मिला है। हालांकि ये दवाइयां पहले से बाजार में बिक रही थी और लोगों के स्वास्थ्य के साथ खिलवाड़ भी किया जा रहा था। ड्रग विभाग कंट्रोलर अजय फाटक ने बताया कि गुजरात में नकली दवाओं का कारोबार पकड़ा गया था, जहां से सूचना मिली थी कि इन दवाओं की सप्लाई प्रदेश में भी हो रही है। इसके बाद जिलों में कार्रवाई करके दवाओं को जब्त किया गया। ये दवाइयाँ गंभीर बीमारियों के अंदर काम में आती थी। ये सेफेप्रोडोक्सिम, उसके अलावा एजिथ्रोमाइसिन, इस कैटेगरी की जो दवाइयाँ हैं जो कि इलाज के अंदर गंभीर बीमारियों के अंदर काम में आती है। दवाओं का ये काला बाजार किस हद तक फैल चुका था, इसे सुनेंगे तो आप हैरान रह जाएंगे, क्योंकि ये सभी दवाइयां उत्तराखंड की कंपनी के नाम पर बनाई गई थी। लेकिन जांच में सामने आया कि उत्तराखंड में ऐसी कोई दवा निर्माता कंपनी नहीं है। इन दवाओं में एजिथ्रोमाइसिन, सेफिक्सिम और अन्य दवाइयां शामिल हैं। हालांकि जुलाई के महीने में देश भर में 1306 दवाओं के सैंपल चेक किए गए थे। जो सैंपल पास नहीं हुए उनकी तादाद 51 है। इन दवाओं में 3 सैंपल ऐसे भी हैं जो स्पूरियस यानी कि पूरी तरह नकली मिले। 1252 सैंपल क्वालिटी टेस्ट में पास हुए। पीसेफ और एजीविर करके टैबलेट है जो कि पीकेन फार्मा प्राइवेट लिमिटेड केयर ऑफ मेडिकामेन के नाम से हरिद्वार और इसके नाम से बनाई जा रही थी, जो कि इस नाम से उत्तराखंड के अंदर कोई फैक्ट्री अस्तित्व में नहीं है, जो कि गुजरात में बैठे व्यक्ति बना रहा था। उसको गिरफ्तार कर लिया गया है संबंधित राज्य के औषधि एफडीए के द्वारा। नकली दवाइयां लेने पर मरीजों को ना तो बीमारी में लाभ मिलता है बल्कि नुकसान भी होता है, ऐसा सभी डॉक्टरों का भी मानना है। लेकिन इसके बाद भी ये बाजार में दवाइयां धड़ल्ले से बिक रही है। ऐसे में औषधि नियंत्रण विभाग का एक्शन क्या दवाइयों के इस काले बाजार को रोक पाएगा? क्योंकि इसके अलावा भी बहुत सी ऐसी दवाइयां हैं जो प्रतिबंधित होने के बाद भी आपको बाजार में आसानी से मिल जाएगी। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18 राजस्थान। विज्ञान भारती संगठन सचिव मेघेंद्र शर्मा की माताजी के निधन पर मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने शोक जताया है। मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा मेघेंद्र शर्मा के मानसरोवर स्थित निवास पर पहुंचे और शोक संपन्न परिवार को सांत्वना दी है। आपको बता दें कि मेघेंद्र शर्मा मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा के नजदीकी लोगों में शामिल है। और दौसा से बड़ी खबर आपको दे रहे हैं, जहां पर आकाशीय बिजली गिरने से युवक की मौत हुई है। एदलपुर गांव में हुई है ये घटना। खेत पर काम कर रहे युवक की हुई मौत। एक दिन पहले अलग अलग इलाकों में हुई थी 2 व्यक्तियों की मौत। आकाशीय बिजली गिरने से युवक की मौत का मामला सामने आया है। खेत पर काम कर रहे युवक की मौत हुई है। आकाशीय बिजली गिरने से युवक की मौत। एक दिन पहले अलग अलग इलाकों में हुई थी 2 व्यक्तियों की मौत। बड़ी खबर, एदलपुर गांव में ये घटना हुई है। आकाशीय बिजली गिरने से युवक की मौत का मामला सामने आया है। खेत पर काम कर रहा था युवक और इसी दौरान आकाशीय बिजली गिरने से युवक की मौत हो गई है। एक दिन पहले अलग अलग इलाकों में 2 व्यक्तियों की भी मौत हुई है। अलवर के किशनगढ़ बाश इलाके में स्कूल से लौट रही छात्राओं से छेड़खानी का मामला सामने आया है। आरोप के मुताबिक लड़कियों के साथ छेड़छाड़ की घटना उस वक्त हुई जब वो स्कूल के विदाई समारोह से वापस लौट रही थी और उसी बीच घर और रास्ते के बीच पड़ने वाले एक कारखाने से कुछ लोग बाहर निकले और उन्हें खींचकर अंदर ले जाने लगे। पीड़ितों के मुताबिक उन्होंने किसी तरह परिवार को फोन किया और उसके बाद गांव वालों के साथ परिजन कारखाने तक पहुंचे। परिजनों को आता देख आरोपी मौके से फरार हो गए। परिवार वालों की शिकायत पर कार्रवाई करते हुए पुलिस ने 3 नामजद समेत कई लड़कों पर पॉक्सो एक्ट के तहत केस दर्ज किया है। विदाई समारोह का 26 तारीख 2024 इस 4 बजे छुट्टी हुई। घर स्कूल से घर आ रहे थे। पनीर बीच में पनीर फैक्ट्री थी।
पनीर फैक्ट्री थी, उसके पास आए हम और वर्कर थे जो बाहर आए और हमें गाली गलौज करने लगे। कोटपुतली के पावटा में प्रागपुरा थाने के भाकरी गांव में स्थित गंगादास जी और फूफा बाजी का द्वारा बड़ा मंदिर में तोड़फोड़ का मामला सामने आया है, जिसको लेकर साधु संतों में आक्रोश है और नाराज साधु संतों ने पुलिस थाने के बाहर धरना दिया है। आपको बता दें, थाना प्रभारी राजेश मीणा ने मामले में उचित कार्रवाई का भरोसा देकर मामला शांत कराया। आपको बता दें कि बदमाश मंदिर के देवी देवताओं की मूर्तियां खंडित कर जेसीबी से उखाड़कर पिकअप वाहन में लोड करके ले गए थे। अपने एक गिरधारी दास जी महाराज हैं जिन्होंने एक प्रकरण दर्ज करवाया था कि हमारे यहाँ पे भाकरे में एक मंदिर है, उसमें से मूर्तियाँ कोई उखाड़ ले गया और उनको खंडित कर दिया। इस संबंध में हमने मुकदमा दर्ज कर लिया है और इसमें अनुसंधान करें, क्योंकि वर्तमान में भी एक साधु हेमंत दास जी वहाँ पे विराजमान है। अब हेमंत दास जी की सहमति से वो मूर्तियाँ हटाई गई है या किस प्रक्रिया के तहत हटाई गई है, ये एक जाँच का विषय है। राजस्थान में साइबर ठगों का जाल बिछा हुआ है और आपको इससे सावधान रहने की जरूरत है, क्योंकि आपको चूना लगाने के लिए उनके पास कई तरह के उपाय हैं, जिससे आपको 1 मिनट में चूना लग सकता है। देखिए रिपोर्ट। प्रदेश में फैला साइबर ठगों का जाल। झुंझुनू में शेयर ट्रेंडिंग ऐप के जरिए वारदात। लालच देकर पति पत्नी से ठगे 22,30,000 रुपए। अजमेर में युवती हुई ऑनलाइन फ्रॉड की शिकार। अकाउंट फ्रीज, फिर भी निकाले 1,89,000 रुपए। साइबर अपराधी राजस्थान पुलिस के लिए सिरदर्द बनते जा रहे हैं। अगर पुलिस 4 अपराधी को पकड़कर सलाखों तक भेजती नहीं कि 10 से सक्रिय हो जाते हैं, ऐसे में साइबर अपराध का आंकड़ा लगातार बढ़ता ही जा रहा है। झुंझुनू और अजमेर में आए ताजा मामलों से तो ऐसा ही लगता है। झुंझुनू में तो साइबर ठगों ने ट्रेंडिंग में तगड़े मुनाफे का लालच देकर पति पत्नी से ठगी की। इन ऑनलाइन ठगों ने दोनों पति पत्नी से 1 महीने में 22,30,000 रुपए ठग लिए। पीड़ित दाम्पत्य ने झुंझुनू साइबर थाने में रिपोर्ट दर्ज करवाई है और पुलिस ने मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। झुंझुनू में एक प्रार्थी हमारे थाने में आया, उसने कहा मेरे साथ 22,30,000 रुपए की ठगी हो गई। हमने उसकी रिपोर्ट ली, रिपोर्ट का अवलोकन किया तो पता लगा कि उन्होंने खुद ने ट्रेडिंग की है और वो शेयर बाजार में जिस तरह से अपने प्रलोभन में ट्रेडिंग के कारण उसने वो धीरे धीरे पैसे लगाता रहा और ये 11 जनवरी 2024 से लगा के 9 फरवरी 2024 तक ये ट्रेडिंग करता रहा। लास्ट में वो पैसे उन ठगों के पास चले गए और आखिर उनकी ट्रेडिंग बंद हो गई। फिर ये हमारे पास आए और इसने प्रकरण दर्ज कराया। हमने 19-30 पे भी इनकी रिपोर्ट दर्ज करी और वो 19-30 पे रिपोर्ट दर्ज करने से हमने इनके करीब 3 लाख रुपए होल्ड किए हैं। अजमेर में तो ठगों ने एक युवती को ठगी का शिकार बनाया है। ओटीपी और बैंक जानकारी लिए बिना ठगों ने युवती के अकाउंट से 1,89,000 रुपए अकाउंट से विथड्रॉ कर लिए। पीड़ित ने क्रिश्चियनगंज थाने में इसकी शिकायत दी है। पुलिस ने मुकदमा दर्ज कर जांच शुरू कर दिया है। एक अंशुल भार्गव नाम की महिला है जिसने कल दिनांक 29/2/2024 को थाने पर उपस्थित होकर प्रकरण दर्ज कराया कि मेरे मोबाइल पर एक लिंक आया, जिस लिंक को मैंने क्लिक किया तो उसी दौरान मेरे एक्सिस बैंक के खाते से 1,89,000 रुपये निकल गए। उसके बाद में उसने 19-30 पर भी कंप्लेंट करी और उसके बाद अपने परिजन के साथ थाने पर उपस्थित आई, जिस पर फ्रॉड में धारा 420 में प्रकरण दर्ज करके जांच जारी है। तौर तरीके बदल साइबर अपराधी लोगों को ठगी का शिकार बना रहे हैं। दरअसल लोग ठगी के किसी एक तरीके को लेकर जागरूक होते हैं, तब तक साइबर अपराधी दूसरा पैंतरा आजमा लेते हैं। बार बार बदल रहे ठगी के तौर तरीकों में लोग फंसकर रह जाते हैं। राजस्थान के लिए झुंझुनू से कृष्ण सिंह शेखावत और अजमेर से अशोक सिंह भाटी की रिपोर्ट। खबर टोंक से आपको देंगे, जहां निवाई कृषि मंडी में जमकर विवाद हुआ है। बताया जा रहा है कि कृषि मंडी के गेट पर मजदूर यूनियन का झंडा लगा हुआ था, लेकिन किसी ने झंडे को उतार दिया। जैसे ही झंडा उतारने की बात पल्लेदार यूनियन को पता लगी तो मजदूरों ने हंगामा कर दिया।
पल्लेदार यूनियन ने झंडा उतारने के विरोध में काम बंद कर दिया। मंडी के गेट को बंद कर मजदूरों ने मंडी सचिव के खिलाफ नारेबाजी भी की। गेट पे मजदूर यूनियन का झंडा लगा हुआ था, जिसको हमारे सचिव महोदय ने आगे उसको हटा दिया गया। अब क्या कार्रवाई चाहते हो आप? हम चाहते हैं हमारा मजदूर यूनियन का झंडा वापस हमारे गेट पे लगा रहे। अभी हम काम चालू करने के तैयार है। लोकसभा चुनाव को देखते हुए दौसा पुलिस ने अवैध शराब के खिलाफ अभियान चला रखा है। इसी अभियान के तहत जिले की बसवा थाना अधिकारी सचिन शर्मा के नेतृत्व में पुलिस ने बड़ी कार्रवाई करते हुए अवैध हटकर शराब बनाने वाले ठिकानों पर दबिश दी और 1000 लीटर वाश को नष्ट किया है। साथ ही आधा दर्जन भट्टियों को भी तोड़ा है। इस दौरान पुलिस ने मौके से 30 लीटर अवैध हटकर शराब भी जब्त की है। वहीं पुलिस को देखकर मौके से आरोपी फरार हो गए, जिनका पुलिस ने पीछा भी किया। अब पुलिस ने पूरे घटनाक्रम में अज्ञात आरोपी के खिलाफ आबकारी अधिनियम में मुकदमा दर्ज किया है। कोटपुतली के नीमराना फोर्ट पैलेस में विदेश मंत्री एस जयशंकर प्रसाद प्रधानमंत्री की आर्थिक सलाहकार परिषद नीति आयोग की ओर से आयोजित सेंटर फॉर सोशल एंड इकोनॉमिक्स की कॉन्फ्रेंस के लिए नीमराना फोर्ट पहुंचे। विदेश मंत्री ने फोर्ट प्लेस पहुंचने पर गार्ड ऑफ ऑनर दिया गया। आपको बता दें कि कॉन्फ्रेंस के लिए विदेश मंत्री एस जयशंकर प्रसाद और नीति आयोग के अध्यक्ष विवेक देवराय अपनी पत्नी सुपर्णा बनर्जी के साथ नीमराना पहुंचे। 2 दिवसीय कॉन्फ्रेंस का आज से आगाज हो गया है। दरअसल पिछले कुछ सालों से नीमराना में नीति आयोग की कॉन्फ्रेंस का कार्यक्रम होता रहा है। और जैसलमेर से एक बड़ी खबर आ रही है। पोखरण विधानसभा के दौरे पर गजेंद्र सिंह शेखावत विकास कार्यों का करेंगे उद्घाटन। भादरिया और खेतोलाई सहित अन्य गांवों का करेंगे दौरा। जगह जगह होगा केंद्रीय मंत्री का स्वागत। पोखरण सहित कई जगहों पर जन सुनवाई करने का कार्यक्रम भी है। तो पोखरण विधानसभा के दौरे पर गजेंद्र सिंह शेखावत, जगह जगह केंद्रीय मंत्री का स्वागत किया जाएगा। पोखरण सहित कई जगहों पर जन सुनवाई करने का कार्यक्रम गजेंद्र सिंह शेखावत का है। साथ ही कई विकास कार्यों का उद्घाटन भी गजेंद्र सिंह शेखावत करेंगे। भांधरिया और खेतोलाई सहित अन्य गांवों का दौरा भी करेंगे। तो विकास कार्यों का उद्घाटन इस दौरान किया जाएगा। सीकर से एक बड़ी खबर, नशेड़ी पिता ने मासूम को छत से फेंका है। आपको बता दें कि पत्नी ने शराब के लिए पैसे देने से इनकार किया था। गुस्से में शराबी पिता ने बच्चे को नीचे फेंक दिया। 2.5 माह के मासूम बच्चे की मौत हो गई है। पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार कर लिया है। आरोपी की पत्नी ने दर्ज कराया हत्या का मामला। सीकर के मोहल्ला दराब की ये पूरी घटना है। तो नशेड़ी पिता ने मासूम को छत से फेंका है। और चलिए इस बुलेटिन में